गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, सफलता बाई पहुंच सर्चर में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग जो है इस वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोग प्रेजेंट और पास्ट के सभी पार्ट को आप लोग देख चुके हैं। आज हम लोग जो है इस वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को देखेंगे। सबसे पहले इसके हम जो है इंट्रोडक्शन को देखेंगे। इंट्रोडक्शन मतलब इसका परिचय कैसे आप जानेंगे कि ये फ्यूचर टेंस की वाक्य है और इसको हिंदी में क्या कहते हैं। फ्यूचर को हिंदी में कहते हैं भविष्य, टेंस को कहते हैं काल। तो भविष्य काल इंडेफिनिट होगा अनिश्चित, अर्थात भविष्य काल की वह क्रिया जो अनिश्चित में होती है। भविष्य काल की वह क्रिया जो अनिश्चित होती है, अतः इसको हम बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं भविष्यकालिक अनिश्चित क्रिया का काल। भविष्यकालिक अनिश्चित क्रिया का काल, इसे हिंदी में कहते हैं। इसका अब जो है पहचान है, जब कोई वाक्य हो और उसमें क्रिया का अंतिम अक्षर गा गे गी रहेगा। कोई भी क्रिया हो उसका अंतिम अक्षर गा गे गी रहेगा। जैसे आपका है वर्ब में रहेगा, जो है वर्ब बोलेंगे या क्रिया के साथ रहेगा, क्रिया के साथ हो या क्रिया का अंतिम अक्षर क्या रहेगा, अंतिम अक्षर गा गे गी, अंतिम अक्षर गा गे गी रहेगा। तो वह वाक्य जो होता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की होगी। कब होगी? जब क्रिया का अंतिम अक्षर गा गे गी रहेगा, तो वह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की वाक्य होगी। जैसे लिखा हो कि वह दिल्ली जाएगा, वह दिल्ली जाएगा, मैं अपना कार्य या अपना काम पूरा करूंगा, मैं अपना काम पूरा करूंगा, तुम यहाँ बैठोगे, तुम यहाँ बैठोगे। अब इस प्रकार की वाक्य जब हम अनुवाद करेंगे तो इसके आप पहले रूल्स देखेंगे। जो इसके आपके रूल्स होंगे, आपका जो रूल रहेगा, रूल आपका होगा कि सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार जो है बिल और सेल को लिखोगे। इसके बाद आप लिखोगे V1 अर्थात क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखोगे और इसके बाद आप लिखोगे अदर वर्ड। तो आपका जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका है कि रूल आपका जो है कॉन्सेप्ट जो होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया विल या सेल को लिखोगे, फिर V1 लिखोगे, फिर अदर वर्ड को लिख दोगे। या इसको स्ट्रक्चर में आप लोग नोट करके रखिएगा, स्ट्रक्चर हेडिंग डाल करके, स्ट्रक्चर हेडिंग डाल करके आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा कि गा गे गी वाली क्रिया का अंतिम अक्षर जो गा गी रहेगा वो आपका हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात। रूल में जाओगे तो सब्जेक्ट प्लस विल व सेल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड लिखे जाते हैं। अब हम इसका अनुवाद करेंगे। अब आपका यहाँ दो वर्ड दिया है, बिल और सेल। आपका बिल और सेल, सेल के बारे में पहले देखेंगे। अगर कर्ता आई व वी रहता है, यदि कर्ता आई व वी रहता है तो हमेशा क्या लिखेंगे, आई वी लिखेंगे। सॉरी, यदि कर्ता आई वी रहता है तो हमेशा सेल लिखते हैं। और यदि कर्ता आई वी के अलावा अदर कोई भी रहता है, अदर सब्जेक्ट रहते हैं, अदर सब्जेक्ट रहता है तो क्या लिखा जाता है, अदर सब्जेक्ट आपका रहेगा तो लिखेंगे बिल। क्या लिखेंगे? बिल लिखेंगे। एक बार पुनः आई वी रहेगा तो सेल लिखेंगे और अदर कोई भी इनके अलावा रहेगा तो हमेशा बिल लिखा जाता है। जैसे आपका पहला वाक्य है 1 2 3, पहला वाक्य आपका है वह
दिल्ली जाएगा तो आप लिखोगे ही। फिर इसके बाद जाओगे विल या सेल, तो करता आपका फर्स्ट सेकंड, आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन अर्थात आई वी के अलावा है तो लिखोगे विल। फिर लिखोगे क्रिया का फर्स्ट फॉर्म गो, और गो के बाद अगर कोई स्थान लिखना है तो लिखोगे टू, दिल्ली का होता है दिल्ली। फिर इसके बाद है मैं अपना काम पूरा करूंगा, तो लिखोगे दूसरा नंबर पे आई के बाद लिखोगे शैल, आई शैल, अपना काम पूरा करोगे मतलब करूंगा, मैं अपना काम पूरा करूंगा तो कंप्लीट लिख लोगे, कंप्लीट, या फिनिश लिख सकते हो और या डू लिख सकते हो। फिर लिखोगे अपना, तो माई यहाँ लिखेंगे अपने के लिए और वर्क लिखोगे। ठीक, अगला वाक्य है तुम यहाँ बैठोगे तो यू विल सिट यहाँ, सिट हेयर, सिट हेयर। इस प्रकार जो है आपके फ्यूचर इंडिपेंडेंस की पहचान और उसका जो रूल्स हैं बात करने के, आपके कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे आपका अगला एग्जाम्पल जो है, अगला एग्जाम्पल आप लिखिए देखिएगा, अगला एग्जाम्पल आपका है जैसे लिखा हो कि मैं पत्र लिखूंगा, हम विद्यालय जाएंगे, हम विद्यालय जाएंगे, वह गेंद खेलेगा, वह गेंद खेलेगा। आपका वाक्य है मैं पत्र लिखूंगा, हम विद्यालय जाएंगे, वह गेंद खेलेगा। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, आपका जो स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आपका है हेल्पिंग वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और इसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे, अदर वर्ड लिखोगे। तो पहला वाक्य है मैं पत्र लिखूंगा, आपका जो पहला नंबर है मैं पत्र लिखूंगा, तो हो जाएगा आपका आई, हो जाएगा शैल राइट ए लेटर, राइट ए लेटर। दूसरा आपका है हम विद्यालय जाएंगे, तो वी, आई वी के साथ क्या लगता है, आपको यहाँ दिखाया गया, आई वी के साथ क्या लगता है, शैल लगता है, और अदर जो होते हैं वो क्या लगता है, विल लगता है। तो यहाँ लिखेंगे वी, फिर लिखेंगे वी शैल, विद्यालय जाएंगे, गो टू स्कूल, वह गेंद खेलेगा, तो लिखेंगे ही, विल लिख देंगे, ही विल प्ले ए बॉल, ही विल प्ले अ बॉल। अब आप लोग इसमें कभी कभी वाक्य में अवश्य जरूर शब्द पा जाएंगे, जैसे लिखा हो ना कि मैं आज तुम्हें अपनी किताब जरूर दूंगा। आपका वाक्य है, दूसरा लिखा जा सकता, लिखेंगे कि वह खाना अवश्य खाएगा, वह जो है खाना अवश्य खाएगा। देखिए इसमें आपका जरूर है या अवश्य, मतलब जब किसी वाक्य में जरूर या अवश्य शब्द आ जाएगा तो जो सहायक क्रियाएं आपकी हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अर्थात ये जो आपका विल और शैल है ये अपोजिट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे। आपके शैल के साथ क्या लगता है? आई या वी, मतलब आई वी के साथ शैल लगेगा। और जब वाक्य में अवश्य शब्द आ जाएगा या जरूर शब्द आ जाएगा, जरूर या अवश्य शब्द कोई भी एक आ जाए तो आप क्या करोगे? शैल जो है वो अदर सब्जेक्ट के साथ हो जाएगा,
अदर सब्जेक्ट के साथ हो जाएगा। और विल जो होता है वो IV के साथ हो जाएगा। कब होगा? जब वाक्य में जरूर या अवश्य शब्द आ जाएगा तब। ध्यान दीजिए फिर एक बार दोबारा आप लोग, यदि समान रूप से आप जानते हैं कि IV के साथ शैल लगता है और अदर सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है? विल लगता है। लेकिन जब वाक्य में अवश्य या जरूर शब्द आ जाता है तो IV के साथ जो है, IV के साथ क्या लगता है? विल लगता है। और अदर सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है? शैल लगता है। ध्यान दीजिएगा, आपका जैसे पहला वाक्य है, मैं आज तुम्हें अपनी किताब जरूर दूंगा। तो अब आई के साथ आपका क्या लगता है? शैल लगता है। लेकिन इसमें क्या लगेगा? विल लगेगा। विल, इसके बाद लिखेंगे दूंगा तो हो जाएगा गिव। गिव अपनी किताब तो लिखेंगे माई बुक। माई बुक अपनी किताब तुम्हें। अब अगर निर्जीव के बाद सजीव ऑब्जेक्ट आएगा तो आप लिखोगे टू यू। और फिर है टुडे है, मतलब आज है तो लिख देंगे टुडे। नेक्स्ट आपका है वह खाना अवश्य खाएगा तो आपका हो जाएगा ही। अब यहाँ हो जाएगा शैल। क्या हो जाएगा? शैल ईट फूड। इन वाक्यों में जो है शैल जो अवश्य शब्द है या जरूर शब्द है, इसकी अंग्रेजी अलग से नहीं लिखी जाती है। इसकी कोई अंग्रेजी अलग से नहीं लिखी जाती है। अवश्य की या जरूर की, यही जो आपकी सहायक क्रियाएं जब IV के साथ और अदर के साथ जब उसे चेंज कर दिया जाता है तो ये अवश्य शब्द का बोध करा देते हैं। आइए हम लोग इसे जो है निगेटिव में देखेंगे। इस प्रकार की वाक्य को निगेटिव में कैसे बनाएंगे देखते हैं। निगेटिव को समझने के पहले हम लोग जो है थोड़ा जो है कुछ ऐसे इसमें वाक्य मिलेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जिसमें क्रिया पर दबाव पड़ेगा। क्रिया पर दबाव पड़ेगा। एक में जो अवश्य शब्द या जरूर शब्द होता है उसमें जरूर या अवश्य शब्द लिखा रहता है तो उसमें सारी क्रिया चेंज कर दी जाती है। और एक वाक्य ऐसा रहेगा जिसमें ऐसा आपको पढ़ने पर, वाक्य को पढ़ने पर ही लगेगा कि क्रिया पर जोर दिया जा रहा है। क्रिया पर जोर दिया जा रहा है। जैसे कोई वाक्य है कि मैं तुम्हें मारूंगा। मैं तुम्हें मारूंगा, मैं खाना खाऊंगा, मैं नदी में कूदूंगा। एक से सिंपल वाक्य प्रेजेंट टेंस में ही है, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ही है, लेकिन जो आपका ये रूल्स बताए हैं ये सिंपल में चलेगा। जो आपका दबाव अगर फोर्स क्रिया पर जो होता है फोर्स पड़ता है, जैसे कोई वाक्य है कि मैं तुम्हें अपनी किताब दे दूंगा। एक वाक्य हो गया, मैं लिखता हूं आपके ब्लैक बोर्ड पर, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैं तुम्हें किताब दूंगा। एक वाक्य हो गया। दूसरा आपका हो जाएगा मैं तुम्हें किताब दे दूंगा। दोनों वाक्य जो आप एक बार पढ़ेंगे, जैसे लिखा मैं तुम्हें किताब दूंगा, ये अनिश्चित है, दूंगा कि नहीं दूंगा ये कंफर्म नहीं है। दूसरा है कि मैं तुम्हें किताब दे दूंगा, अर्थात इसमें क्रिया पर फोर्स पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है। तो इन दोनों वाक्यों का अनुवाद जो है अलग तरह से करेंगे। आपका ये अनुवाद इस स्ट्रक्चर पे चलेगा। जैसे आपका हो गया आई शैल गिव यू ए बुक। ये आपका इस रूल्स पे चलेगा। यदि बोले कि अगर उस पे दबाव दिखाई देता है, क्रिया पर दबाव दिखाई देता है, जैसे एक होता है मैं तुम्हें मारूंगा, निश्चित नहीं है कि मारूंगा कि नहीं मारूंगा, लेकिन दूसरा अगर वाक्य लिखा हो कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, तब उसमें देखिए दोनों में डिफरेंस है। एक मारूंगा वो निश्चित नहीं है, लेकिन जो मार डालूंगा ये जो होता क्रिया पर जोर देता था कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। उसी प्रकार जो है इसमें आपका मैं तुम्हें किताब दे दूंगा, जैसे बोलो कि मैं नदी में कूदूंगा और मैं नदी में कूद जाऊंगा,
अब बताइए कूद जाऊंगा और कूदूंगा, दोनों में डिफरेंस है। कूदूंगा जब कहोगे तो ये निश्चित नहीं है कि कूद जाऊंगा, कूदूंगा कि नहीं कूदूंगा। लेकिन अगर बोलोगे मैं नदी में कूद जाऊंगा, मैं अभी नदी में कूद जाऊंगा, तो आपका इस पे क्रिया पर जोर पड़ रहा है। और जब जोर पड़ेगा तब आप लोग यहाँ जो आपका जो भी शैल या विल है जो आपकी स्ट्रक्चर में है, यहाँ हमेशा वुड लगाओगे। क्या लगाओगे? वुड लगाओगे। अब जैसे इसका अनुवाद करोगे तो कर्ता चाहे जो होगा आप लिखोगे वुड गिव a book to you, या आई वुड गिव अ बुक, या यू इधर ले आएंगे तो ए बुक हो जाएगा, टू आपका खत्म हो जाएगा। दूसरा वाक्य है कि कभी कभी क्रिया में जो है क्रिया के साथ सकूं का शब्द जुड़ा रहता है। जैसे लिखा हो मैं आपका करता रहेगा तुम इस कठिन प्रश्न को हल कर सकोगे। लेकिन यहाँ पर आपका पूर्ण रूप से इसमें आपका बल पड़ रहा है। इस प्रश्न को आप हल करोगे तो सबसे पहले लिखोगे यू लिखने के बाद आप लिखोगे कर सकोगे की अंग्रेजी आपकी हो जाएगी वुड हो जाएगी, तो यहाँ लिखोगे वुड। इसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखोगे सॉल्व दिस हार्ड क्वेश्चन, ये आपका हो गया। ठीक, एक और वाक्य जो समान रूप से प्रेजेंट इनफिनिटिव के वाक्य, जैसे मेरे पिताजी धन कमाने के लिए दिल्ली जाएंगे। इसका अनुवाद आप करेंगे तो माय फादर विल गो टू स्कूल। इसको आप जो है धन कमाने से यहाँ से लेकर के और के लिए इसको जो है अलग कर लोगे, तो लिखोगे मेरे पिताजी विल गो टू दिल्ली। फिर किसके लिए? धन कमाने के लिए, टू अर्न मनी। जब किसी वाक्य में क्रिया का अंतिम अक्षर ने रहता है, आप देखेंगे आप लोग ना, नी या ने रहता है तो वहां जो है आप टू लगा करके V1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? टू लगा करके V1 लिखते हैं। तो यहाँ आपका हो जाएगा टू अर्न मनी। इसको अगर आप चाहोगे तो के लिए आप जिरन वो मान लोगे प्रीपोजिशन, तो आप इसको लिख सकते हो दिल्ली के बाद लिख सकते हो फॉर अर्निंग मनी। ठीक है, अब हम लोग जो है नेगेटिव में देखते हैं। इसे नेगेटिव बनाएंगे जब हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बाद जब नेगेटिव बनाएंगे, तो नेगेटिव बनाते समय जब आपको सहायक क्रिया को ही ध्यान देना है। क्या किया जाता है? सहायक क्रिया के बाद क्या लगाते हैं? कर्ता, सॉरी, सहायक क्रिया के बाद जो होता है नॉट लगा देते हैं। जैसे यहाँ लिख देंगे नॉट लिखेंगे, और जब नॉट लिख देंगे तो आपको हो जाएगा निगेटिव। जैसे लिखा हो कि कल हम विद्यालय नहीं जाएंगे। कल हम विद्यालय नहीं जाएंगे तो हो जाएगा वी शैल नॉट लिखेंगे। गो टू स्कूल
और कल की एनर्जी हो जाएगी टुमारो, TOMORRO, टुमारो। आप देखेंगे वह गरीबों की मदद नहीं करेगा, तो लिखेंगे ही विल नॉट हेल्प द पुअर में कभी भी एस लगा करके इसे बहुवचन नहीं बनाएंगे। ठीक, अब हम लोग इसे जो है इंट्रोगेटिव में बनाएंगे। इंट्रोगेटिव में देखते हैं, स्ट्रक्चर आपका यही रहेगा। इंट्रोगेटिव में आपका स्ट्रक्चर यही रहेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, सहायक क्रिया जो होगी, ये सहायक क्रिया विल और शैल कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट के पहले। जैसा इसका स्ट्रक्चर आप लिख सकते हैं कि विल, शैल व विल प्लस होता है सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। जब किसी हिंदी वाक्य में कर्ता के पहले क्या शब्द आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, इस चीज को ध्यान रखते हुए आप लोग नेगेटिव बनाएंगे, सॉरी इंट्रोगेटिव में। जब कोई वाक्य हो और वाक्य के पहले, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी क्रिया से वाक्य स्टार्ट हो सकता है। क्या खाओगे, वाक्य आ जाएगा ना, क्या खाओगे। अब अगर वाक्य आ जाता है क्या खाओगे, तब आपका मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि जो है वो वाक्य जो है क्या से स्टार्ट हो रही, तो आप लगाओगे वहां सहायक क्रिया और हो जाएगा गलत। तो आप लोग याद रखिएगा कि सब्जेक्ट के पहले, कर्ता के पहले अगर क्या शब्द होता है तो सहायक क्रिया को बाहर कर देते हैं। वह वाक्य किसी भी टेंस में हो, जैसे आपका वाक्य है, क्या तुम मेरे घर चलोगे, तो लिखेंगे, देखिए आपका जो हो जाएगा, ये चलोगे विल या सेल है, तो यू है तो यहां लिखोगे विल हो जाएगा। और विल जब लिखोगे तो आप कर्ता लिखोगे, स्ट्रक्चर आपके सामने है, सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस B1। अब B1 गो, चलने की वजह था, गो चलोगे, जाओगे, फिर गो टू मेरे घर, माई हाउस, क्वेश्चन मार्क लगा दोगे, ये हो जाएगा क्या तुम मेरे घर चलोगे या तुम क्या मेरे घर जाओगे। ठीक, दूसरा आप देखेंगे, क्या वह लड़की आज यहाँ आएगी, अनुवाद करेंगे, क्वेश्चन मार्क वाली वाक्य है, अनुवाद करेंगे तो क्या बाहर करेंगे, अर्थात हो जाएगा विल। सी गर्ल नहीं लिखेंगे, दैट गर्ल। बताया गया कि जब किसी भी कोई संज्ञा और उसके पहले वह लिखा हो तो वह निर्जीव या सजीव, उसके पहले हमेशा दैट। जैसे वह लड़की तो दैट गर्ल, वह लड़का तो दैट बॉय, वह आदमी तो दैट मैन, वह किताब तो दैट बुक, वह पेड़ तो दैट ट्री, तो लिखेंगे यहाँ दैट गर्ल। फिर लिखेंगे क्या वह लड़की आज यहाँ आएगी, तो आने के लिए हो जाएगी कम हेयर हो जाएगा। फिर आज के लिए हो जाएगी टुडे, क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। ठीक, इसी प्रकार कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। अगला वाक्य जैसे है, हम कल कहाँ जाएंगे, इस प्रकार की वाक्य आ जाएगी, अर्थात क्रिया के पहले कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आ जाएगा तो इसको आप हटा लीजिए। तो हम कल जाएंगे और इसको जोड़ दो, क्या हम कल जाएंगे, बनाओगे वाक्य हो जाएगा शैल वी
जाने के लिए गो टुमारो। टुमारो क्वेश्चन मार्क। तो इसका अर्थ हो जाएगा क्या हम कल जाएंगे, ये हो गया। अब आपको अगर व्हेयर शब्द लिखा है तो इसको जो है सबसे पहले लिख दोगे। व्हाई लिखा है मतलब क्यों लिखा है तो वहां लिख दोगे। कैसे लिखा है तो हाउ लिख दोगे, मतलब इसके पहले जो है अर्थात सहायक क्रिया के पहले आप लिख दोगे तो हो जाएगा ये इंट्रोगेटिव निगेटिव। आपका सहायक क्रिया के बाद निगेटिव, यहाँ आपको बोले हैं सहायक क्रिया के बाद क्या होता है, निगेटिव होता है। अब अगर मान लो वाक्य निगेटिव और इंट्रोगेटिव में दोनों में हो, दोनों में हो, जैसे कोई वाक्य हो, एक बात आप लोग देख लीजिए, क्या हुआ है, क्या हुआ है, मुझसे, क्या हुआ है, मुझसे बात नहीं करेंगे, क्या वो मुझसे बात नहीं करेंगे। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों है। तो आप क्या करोगे, शैल और विल को बाहर करते हैं और कर्ता लिखते हैं। अब कर्ता के बाद तुरंत यहाँ लिख देंगे नॉट, अर्थात जहां से विल और शैल हटाते हैं वहां पर क्या लिखते हैं, नॉट लिखते हैं। जैसे आपका हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा, विल दे, फिर लिखेंगे नॉट टॉक टू मी, क्या मुझसे बात नहीं करेंगे। ये आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव अफर्मेटिव आपका हो गया। अब आपका कुछ एक एग्जाम्पल आपको हम देते हैं जिसमें प्रेजेंट फ्यूचर के निगेटिव अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव सारे ही वाक्य दिया जाएगा। आपका एक वाक्य है कि हम कल कपड़ा खरीदने मुंबई जाएंगे, हम कल कपड़ा खरीदने मुंबई जाएंगे। तो लिखेंगे और बात करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कर्ता, पीछे से बात करते हैं तो गे गागे के लिए लिखते हैं शैल या विल, तो यहाँ लिखेंगे शैल, ठीक। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो मुंबई, लेकिन क्रिया तो होगा आपका गो टू बॉम्बे लिख दीजिए या मुंबई, फिर आगे बच्चा कपड़ा खरीदने, अभी हमने बताया जमने वाली क्रिया रहेगी तो आप टू लिख दोगे, टू बाई द क्लॉथ्स। देखिए आपका यस, इसमें यस लगा देंगे तो सिला हुआ कपड़ा हो जाएगा, अगर केवल यस लगाएंगे तो बिना सिला हुआ कपड़ा रहेगा। लेकिन ये कन्फर्म नहीं है कि किस प्रकार का कपड़ा है, इसलिए आप यहाँ केवल यस लगा दोगे। तो टू बाई द क्लॉथ्स टुमारो के जी लिख देंगे, कल के जी लिख देंगे टुमारो, ठीक। इसको आप जब निगेटिव बनाओगे तो आपका हो जाएगा वी शैल नॉट गो टू मुंबई टू बाई द क्लॉथ्स टुमारो। ये आपका हो जाएगा निगेटिव। इंट्रोगेटिव बनाएंगे, सहायक क्रिया बाहर कर लोगे तो शैल वी गो टू मुंबई टू बाई द क्लॉथ्स टुमारो। इंट्रोगेटिव निगेटिव आपका देखेंगे, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव आपका हो जाएगा शैल बाहर हो जाएगा, अर्थात सहायक क्रिया बाहर कर लेंगे, वी लिखेंगे, वी के तुरंत बाद लिखेंगे नॉट और लिख करके पूरी वाक्य को क्वेश्चन मार्क लगा देते, ठीक। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।